नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय समारोह का हो रहा है आयोजन। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। देश में अब तक 143 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में 2 करोड़ 92 लाख डोज दिए गए। केंद्र ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किया। और कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल को लंबे समय के बाद मिला स्थायी सीएमडी। समीरन दत्ता ने मुख्यालय में योगदान दिया। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें की चिंता का कारण बन रही है। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की आज दूसरी वर्षगांठ है। इस मौके पर मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के साथ ही करीब 1500 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस ने हैं, जबकि अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह कार्यक्रम में मौजूद हैं। अन्य अतिथियों में मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित हैं। देश में कोविड टीकाकरण 143 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। इनमें से 83 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 59 करोड़ 10 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। इधर झारखंड में भी अब तक 2 करोड़ 92 लाख 36,204 लोगों को कोविड रोधी टीका लग चुका है। इसमें से 1 करोड़ 83 लाख 24 हजार से अधिक लोगों को पहला डोज और 1 करोड़ 9 लाख 12 हजार से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। देश में अब तक 781 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें दिल्ली में 238, महाराष्ट्र में 167, गुजरात में 73 और केरल में 65 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण से 241 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 155 नए मरीज मिले। रांची में सबसे अधिक 53 नए संक्रमित मिले, जबकि कोडरमा में 23, धनबाद में 20, पूर्वी सिंहभूम में 14, हजारीबाग में 12, बोकारो में 8, दुमका में 5, चतरा और देवघर में 4-4, गिरिडीह पश्चिमी सिंहभूम में 3-3, पलामू में 2 और गुमला, जामताड़ा, सरायकेला और खूंटी जिले में 1-1 संक्रमित मिले। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 608 हो गई है। केंद्र ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है।
चिकित्सा कर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी और अन्य रोगों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की अन्य रोगों से ग्रस्तता प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र या पर्ची जरूरी नहीं होगा। नीट पीजी काउंसलिंग नहीं होने के कारण विरोध में बैठे डॉक्टरों पर दिल्ली में हुई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में रिम्स जेडीए ने प्रतिरोध मार्च निकाला। जेडीए के अध्यक्ष डॉक्टर विकास ने बताया कि दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे 25 डॉक्टरों को पुलिस ने मारपीट करते हुए जेल में बंद कर दिया है। यह देश के डॉक्टरों के साथ अन्याय है। अगर पुलिस उन्हें नहीं छोड़ती है तो देश भर में जूनियर डॉक्टर एकजुट होकर ओपीडी ठप कर हड़ताल में चले जाएंगे। गौरतलब है कि देश भर के 40,000 डॉक्टर नीट पीजी की परीक्षा पास कर काउंसलिंग नहीं होने के कारण घर पर बैठे हैं। रिम्स जेडीए के अध्यक्ष डॉक्टर विकास ने बताया कि काउंसलिंग नहीं होने के कारण डॉक्टरों का पीजी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी हो रही है। जिस काउंसलिंग को 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था वह 8 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाई है। काउंसलिंग हो जाने से कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी नहीं होती। कोविड में मामले फिर बढ़ते हैं तो मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल को लंबे समय के बाद स्थायी सीएमडी मिल गया है। कोयला मंत्रालय ने समिरन दत्ता के नाम पर मुहर लगा दी है। कल उन्होंने कोलकाता स्थित कोल इंडिया के मुख्यालय में ज्वाइन भी कर लिया। आज दोपहर बाद समिरन धनबाद स्थित कोयला भवन मुख्यालय पहुंचेंगे। बीसीसीएल में वित्त विभाग से सीएमडी बनने वाले दत्ता दूसरे अधिकारी हैं। इससे पहले पार्थो भट्टाचार्य बीसीसीएल में वित्त विभाग के अधिकारी रहते हुए सीएमडी पद पर काबिज हुए। इसके बाद कोल इंडिया चेयरमैन भी बने। दत्ता 31 अगस्त 2025 तक बीसीसीएल सीएमडी पद पर बने रहेंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार नई नई योजना बना रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार उन्हें आर्थिक मदद दे रही है, जिससे वे स्वयं का कार्य शुरू कर सके। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसे ही योजना जिसका नाम
फूलो झानो आशीर्वाद योजना है। इस योजना ने उन महिलाओं की किस्मत बदल दी जो मादक पदार्थ, हड़िया, दारू आदि बेचकर अपनी आजीविका चला रही थी। देवघर जिले में सरकार अधिकारी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 111 महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद योजना से लाभान्वित किया गया है। एक सर्वे के माध्यम से ऐसी महिलाओं का चयन किया जाता है जो मादक पदार्थों से संबंधित व्यापार में लिप्त है। सर्वे को सफलतापूर्वक अंजाम देने की जिम्मेदारी सखी मंडल की होती है। इन महिलाओं को यह व्यापार छोड़कर अपनी स्वेच्छा से दूसरे किसी वैकल्पिक व्यापार को शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता समेत अन्य लाभ दिए जाते हैं। सिमडेगा जिले में आपदा प्रबंधन समिति एक तरफ जहां आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि उपलब्ध करा रही है, वहीं आपदाओं से निपटने के लिए योजनाएं भी बना रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में आपदा प्रबंधन समिति एक तरफ जहां आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि उपलब्ध करा रही है, वहीं आपदाओं से निपटने के लिए योजनाएं भी बना रही है। जिले में इस वर्ष वज्रपात से मृत 6 लोगों के परिजनों को 24 लाख रुपए, सर्पदंश से मृत 12 लोगों के परिजनों को 8 लाख रुपए, अतिवृष्टि के 22 पीड़ितों को 70,400 रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। इधर कोरोना पर नियंत्रण के मद्देनजर जांच बढ़ाने और टीकाकरण कार्य जल्द पूरा करने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त सुशांत गौरव ने ठेठई टांगर, जलडेगा, बानो और कोलेबिरा प्रखंडों में टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। बंगाल की खाड़ी में उठे पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल देर रात रांची समेत अन्य हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में आज भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है और बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि 31 दिसंबर से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इस बार नए साल का स्वागत घने कोहरे के बीच होगा। मोहम्मद शमी ने आज सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन कागिसो रबाडा को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेने की सूची में शामिल हो गए। 31 वर्षीय शमी 55वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल करने वाले तेज भारतीय गेंदबाजों में तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने। रबाडा का विकेट भी शमी की पारी का 5वां विकेट था। वह 200 या उससे अधिक विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज हैं। इस मुकाम तक पहुंचने वाले वे 5वें तेज गेंदबाज हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के राजकीयकृत मध्य विद्यालय खलारी बाजार टांड में आज सुबह आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गुमला जिले में 12 घंटे में हुए 2 सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों हादसे टोटो इलाके में हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय समारोह का हो रहा है आयोजन। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। देश में अब तक 143 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में 2 करोड़ 92 लाख डोज दिए गए। केंद्र ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने वाले संबंधी दिशा निर्देश किया जारी। और कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल को लंबे समय के बाद मिला स्थायी सीएमडी समिरन दत्ता ने मुख्यालय में योगदान दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।